तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड है और ये आपको याद होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 135 डिग्री। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन जो है आपका एक स्टैंडर्ड है, और अगर बाय द वे अगर भूल जाते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू n माइनस 2, और जिसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को। अगर पंचभुज है यानी कि पेंटागन है तो क्या होगा, सॉरी ये 180 होगा, तो 180 और n की जगह पर हम रखेंगे 5 माइनस 2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 180 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 540। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग होता है 720 डिग्री। तो बाह्य कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में बाह्य कोण से भाग दे देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 9 360। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अब देखिए जो बहुभुज जो हमारा बना होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका इस तरीके से आपका इस प्रकार से ये आपका बड़ा बड़ा ऐसे बहुभुज बन जाता है। लेकिन अगर आप आधार पे देखेंगे, ठीक, तो पहली भुजा और दूसरी भुजा ये जिस प्रकार बनी होगी तो ये आपको मिलेगा आंतरिक कोण, और ये जो आपका बाहर वाला होगा ये क्या होगा, ये आपका बहिष्कोण होगा, ठीक। और हमसे ये बोल रहा है ए बी हम मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, ए माइनस बी, ये है 60 डिग्री, और योग हो जाएगा कितना, 180, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा है, तो जो योग हो जाएगा वो कितना, 180 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, घटा देंगे। हमें केवल बी से मतलब है, भुजाओं की संख्या निकालनी है तो हमें केवल बहिष्कोण निकालना है, हमें ए निकालने की जरूरत नहीं है यहां से। तो बी निकालने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए से ये आपका पूरा कट जाएगा, और ये आपका 2b इज इक्वल टू 120। तो ये आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू आपका 60 हो जाएगा। तो बहिष्कोण अगर 60 आ गया तो अब क्या करेंगे, 360 में हम 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इसमें अनुपात हमें दिया हुआ है, तो अनुपात हमें इस प्रकार दिया हुआ है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि देखिए जो आधार भुजा है और उसके बाद इन दोनों के बीच का ये आंतरिक कोण कितना है, आंतरिक कोण, और ये आपका क्या हो गया, बहिष्कोण, और इन दोनों का अनुपात हमें दे रखा है। तो इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये a बटे b आपका कितना है, 7/2 है हमारा, ठीक है। तो अगर हम b यहां से अगर हम निकालेंगे तो b आपका हो जाएगा 2/7 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा ये गुणा 180, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो b की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो हमें भुजाओं की संख्या अगर निकालनी है तो हमें b की ही जरूरत है, a की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो b निकालना है इससे हम क्या करेंगे, 360 में भाग दे देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, जो अंतः कोण है वो बहिष्कोण का, बाह्य कोण का 11 गुना है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन दो ये पहली दो भुजाएं बना लेंगे, तो इसमें आपका अंतः कोण भी होगा और बहिष्कोण भी होगा, ठीक है। तो ये आपका अंतः कोण है, ये आपका A है और ये आपका B है, या ऐसा ही कर लेते हैं, ये आपका A और ये आपका B, और हमसे बोल रहा है कि अंतः कोण बहिष्कोण से 11 गुना है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, तो B आपका हो जाएगा 11x, क्योंकि जो अंतः कोण है वो बहिष्कोण का 11 गुना है।
तो देखिए a बटे b कितना हो जाएगा, ये आपका 1/11 हो जाएगा। अगर हमें a का मान चाहिए तो a कितना हो जाएगा, 1 बटे, ठीक, जो इसका अनुपात है 1 बटे और दोनों का योग, तो ये आपका 1/12 गुणा 180, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें से 360 में 15 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो ये आपका 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 24। हमारा डी ऑप्शन सही है। तो देखिए भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है यहां पे, तो योग हमें दे रखा है 1080, ठीक है। और जो योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम आपका होता है 180 इंटू n-3। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये है आपका 1080 बराबर 180 गुणा n-3। तो आप देखा रहे हैं आप लोग कि 0 से आपका 0 ये कट जाएगा और ये 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108। तो ये आपका 6 बराबर n-3। तो यहां से आपको मिल जाएगा n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो 9 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए यहां पर अष्टभुज के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए अष्टभुज में अगर हम बात करें तो जो आपका अंतः कोण होता है वो होता है 135 और बाह्य कोण होता है 45। तो हमसे क्या बोल रहा है, आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो आंतरिक ऊपर रहेगा और बाह्य कोण नीचे रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 तिया कितना हो गया, 135। तो ये आपको अनुपात मिल जाएगा 3:1। तो 3:1 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे सामने क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन में दो बहुभुज हैं, तो दो बहुभुज के हम आधार और आधार से जुड़ी हुई एक भुजा हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका पहला बहुभुज हो गया और ये आपका दूसरा बहुभुज हो गया, दूसरा हो गया ये, ठीक है। तो हमें भुजाओं की संख्या का अनुपात ये हमें दे रखा है। मान लीजिए इसके लिए भुजाओं की संख्या a है और इसके लिए भुजाओं की संख्या b है। तो a अनुपात b, a बटे b में लिख सकता हूं क्या, ये है आपका 1/2, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो जो पहले बहुभुज के लिए जो भुजाओं की संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो हम k लिख सकते हैं और दूसरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। अब देखिए अंतः कोणों का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x हो गया और ये आपका हो जाएगा 3x। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो बहिष्कोण बनेगा ये कितना बनेगा, ये आपका 180 - 2x होगा और यहां पर जो बहिष्कोण बनेगा वो आपका बनेगा 180 - 3x। अब देखिए जब हमें भुजाओं की संख्या जब चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, 360 में से 360 में बहिष्कोण से भाग दे देते हैं। तो ये आपका 180 - 2x और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा a की, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 360 बटे 180 - 2x बराबर a हमारा कितना है, k के बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा 360 बटे k बराबर, और ये आपका हो जाएगा 180 - 2x, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। तो देखिए अगर हम इसके लिए बात करेंगे, दूसरे वाले के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर। अब देखिए हम 360 में हम बहिष्कोण से भाग देंगे तो बहिष्कोण है हमारा 180 - 3x बराबर, और इसमें क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा b की,
तो ये आपका हो जाएगा 360 बटे 180 माइनस 3x बराबर, और b को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो देखिए ये b हमारा है 2k, तो मैं इसको लिखूंगा 2k। अब देखिए क्या हो जाएगा 360 बटे, और मैं k को इधर नीचे ले आऊंगा तो ये आपका हो जाएगा k बराबर, और ये आपका हो जाएगा 360 बटे k, और ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 3x, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 2 कर देंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में 360 अपॉन के आ रहा है, यहां पर भी 360 अपॉन के। तो देखिए बाएं पक्ष अगर बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 180 माइनस 2x बराबर 2 गुणा 180 माइनस 3x हो गया। तो यहां पर देखिए मैं अब क्या कर रहा हूं, 2 को मैं ले लेता हूं कॉमन, तो ये आपका 90 माइनस x, और ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 180 माइनस 3x। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 90 माइनस x बराबर 180 माइनस 3x। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये 2x बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45, यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू जो हमें 45 मिली हुई है उसको हम यूज करेंगे। तो देखिए आपका जो ये कोण आपका आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 180 माइनस 2 गुणा 45, तो ये कोण आपका आ जाएगा 90। तो देखिए अगर 90 आ गया तो आपको जो आपको फिगर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो देखिए इसमें बहिष्कोण भी आपका 90 होगा और अंतः कोण भी 90 होगा। तो जिसमें अंतः कोण और बहिष्कोण बराबर होते हैं केवल एक ही केस होता है, केवल वर्ग का केस। ठीक, तो वर्ग का केस है जिसमें अंतः कोण और बहिष्कोण बराबर होते हैं और दोनों 90 होते हैं। तो जब दोनों 90 हैं तो वर्ग में भुजाएं कितनी हो जाएंगी, वर्ग में भुजाएं हो जाएंगी 4, यानी a बराबर 4 तो b बराबर 8। तो a बराबर 4 और b बराबर 8, ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमें a ऑप्शन मिल रहा है। a ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। तो अब देखिए कोई भी बहुभुज हो, अगर बहिष्कोणों की बात करेंगे तो बहिष्कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है 360 होता है, सारे बहिष्कोणों का योग। अब बोल रहा है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग इसके योग का, बहिष्कोणों के योग का 2 गुना है, यानी बहिष्कोण अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 720 डिग्री। तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा आपका होता है षटभुज के केस में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कि यहां पर एक ऐसा बहुभुज है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कंपेयर किया गया है एक षटभुज से। तो देखिए हम दोनों ही बहुभुजों का आधार हम बना लेते हैं। ठीक, और ये हमारा हो गया षटभुज। ठीक, ये वो बहुभुज का है आधार है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये षटभुज है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, इसको हम मान लेते हैं x। तो अब ये बोल रहा है जो बहुभुज का जो एंगल है, बहुभुज का जो एंगल है उसके बारे में हमें जानकारी दी है कि ये कोण इसका 9/8 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा 9/8 गुणा 120, तो ये कितना जाएगा 15 बार जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 135 डिग्री। तो x अगर 135 आया तो 135 डिग्री जो आंतरिक कोण होता है वो किसमें पाया जाता है, ऑक्टागन, अष्टभुज। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। या फिर ऐसे हम कर सकते हैं कि देखिए ये अगर 135 है तो ये यहां पर हमको कितना मिल जाएगा, यहां हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। तो हम 45 से हम 360 में भाग दे देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 बार चला जाएगा, तो उससे भी आपका आ जाएगा।